जय श्री राधे कृष्ण। आज चर्चा करते हैं 2026 में आषाढ़ शुक्ल पक्ष हरि शयनी एकादशी का व्रत किस दिन करें। हरि शयनी एकादशी किस दिन है, व्रत का पारण कब करें, एकादशी के व्रत के समय में क्या क्या परहेज किया जाता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से जानकारी देने जा रहा हूँ। सरलता से समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक शेयर कमेंट करना। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखना। हरि शयनी एकादशी, देव शयनी एकादशी, यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है। इस दिन से चतुर्मास से शुरू हो जाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की हरि शयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तक जो 4 महीने होते हैं, इन 4 माहों को चतुर्मास कहा जाता है। इन महीनों में बहुत से संत लोग, बहुत से धर्म कर्म करने वाले लोग व्रत करते हैं, एक जगह रह कर के साधना करते हैं और भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। बहुत से ऐसे नियम लेते हैं। कई लोग धरती पर सोते हैं, बेड पर नहीं सोते, जमीन पर सोते हैं। कई लोग ऐसे लहसुन प्याज का त्याग करते हैं और रोजाना भगवान के नाम का जप हवन यज्ञ करते हैं। इन 4 महीनों को इस तरह से लोग बिताते हैं। कई समुदाय के लोग इन 4 महीनों में विवाह शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, गृह निर्माण नहीं करते। जो लोग इसमें विचार करते हैं वो लोग नहीं करते, और बहुत से समुदाय के लोग हैं जो इसमें किसी तरह का विचार नहीं करते, तो वो जो है विवाह शादी, गृह निर्माण, गृह प्रवेश आदि इत्यादि सब करते हैं। इसमें उनको किसी तरह से वहम नहीं होता और करना भी नहीं चाहिए जो इसको नहीं मानते। अब रही शास्त्रों के मुताबिक, बहुत से लोग वहम में भी डाल देते हैं, ऐसा लिखा है, ऐसा लिखा है। प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा और मर्यादा के हिसाब से चलना चाहिए। कौन सी बिरादरी के लोग, कौन से समुदाय के लोग इस 4 महीने में कोई शुभ कार्य नहीं करते और कौन समुदाय के लोग इसमें करते हैं, वो विचार करके इसमें जो है खुद फैसला करना चाहिए। अब हरि शयनी एकादशी के व्रत के बारे में बताते हैं कि ये जो है बहुत ही पुण्य को देने वाला व्रत होता है। जीवन में जाने अनजाने में जो भी कोई मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म के द्वारा जो भी कोई पाप हो जाता है, उस पाप की निवृत्ति हो जाती है इस एकादशी के व्रत को करने से। वैसे तो सभी एकादशियां एक से बढ़कर एक पुण्य को देने वाली होती है। हरि शयनी एकादशी खास पुण्य को देने वाली, बहुत ही प्रभावकारी है। एकादशी व्रत करने वाले को चाहिए कि 10वीं के दिन से ही शुद्ध आहार के साथ, पवित्रता के साथ रह करके एकादशी के दिन प्रातःकाल के समय में ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवान की पूजा करें और उसके बाद व्रत को धारण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जो है जप करें। मंत्र बहुत ही प्रभावकारी मंत्र है और
सूर्य उदय के पश्चात व्रत को धारण करते हुए सायंकाल तक ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पूजा स्नान आदि करके व्रत धारण करें और फलाहार सायंकाल को करें। व्रत का पारण अगले दिन करें। हरिशयनी एकादशी का व्रत 25 जुलाई 2026 शनिवार के दिन है। इस दिन आप जो है एकादशी का व्रत करें और इस व्रत का पारण अगले दिन यानी कि 26 जुलाई 2026 रविवार के दिन सूर्य उदय के पश्चात जो है इस व्रत का आप पारण करें। एकादशी के दिन तुलसी की सेवा करनी चाहिए। घी का दीपक जो है तुलसी के पास में लगाना चाहिए। भगवान विष्णु, भगवान लक्ष्मी नारायण जी की बहुत ही श्रद्धा भाव से पत्र पुष्प फल मेवा इत्यादि चढ़ा करके भगवान की पूजा करनी चाहिए। और झूठ कपट का त्याग करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, हर किसी से वाद विवाद नहीं करना चाहिए। एकादशी व्रत धारण करने वाले मनुष्य के जीवन में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। भगवान सभी कष्टों को हर लेते हैं। एकादशी व्रत करने वाला मनुष्य जीवन में सुखी हो जाता है। शारीरिक कष्ट दूर होते हैं, रोग बीमारियां दूर चली जाती हैं। भगवान लक्ष्मी नारायण जी की कृपा से उसके घर में हमेशा धन और धान्य की वृद्धि होती है, धन संपत्ति बनी रहती है, सुख समृद्धि बनी रहती है, आयु पर्यंत सुख भोगता है, अंत में भगवान के धाम को प्राप्त होता है। इसलिए सभी को चाहिए कि एकादशी का व्रत करें। एकादशी तिथि भगवान को बहुत प्रिय तिथि है। सभी तिथियों में उत्तम तिथि एकादशी है। इसीलिए वैष्णव जन जो है इस एकादशी का व्रत करते हैं। एकादशी का व्रत करने वाला हमेशा सुखी रहता है, उसके ऊपर हमेशा भगवान की कृपा बनी रहती है। जय श्री राधे कृष्ण।